हेलो, जय श्री कृष्णा। और क्या हो रहा है? आज हम आगे वाले चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले आज हम पढ़ेंगे महाजनपद। और महाजनपद होते क्या थे तो उसके बारे में हम शुरू करते हैं कि पहले जो भारत का कबीला था, कबीलाओं के रूप में निवास करते थे, यानी कि छोटे छोटे समूह के रूप में लोग निवास करते थे। वह धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित हुआ तो वह कबीलाई निरंतर आगे बढ़ता गया और वह एक कबीलाई जो वह शक्तिशाली था उसने कमजोर कबीलाई पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर दिया। इसी के साथ छोटे छोटे कबीले बनकर जनपद बन गए थे। और राजस्थान में उस समय 4 जनपद थे और पूरे भारत की बात करें तो 16 महाजनपद थे। उसी प्रकार से जैसे कबीलाई जनपद में बदल गए थे, उसी प्रकार से छोटे छोटे जो जनपद थे, यानी कोई शक्तिशाली जनपद था उसने दूसरे पर आक्रमण करका और ऐसा करके महाजनपद का रूप धारण कर लिया। तो पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। इनकी राजधानियां आपको याद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बात करें तो 12वीं की इतिहास में पेज नंबर 13 और 43 को आप अच्छे से देखें और उस जगह ये सारे स्थान दर्शाए गए हैं मानचित्र में। तो कौन सा स्थान कहाँ दर्शाया गया है, कहाँ बताया गया है, तो वहां आप अच्छे से गौर से इसे देखें, क्योंकि आपके मानचित्र में 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। तो इसे के साथ हम 16 महाजनपद और 16 महाजनपद की राजधानियां हम देखते हैं, ताकि क्या होगा कि हमें इसके बारे में जानकारी होगी और हमें विशेष रूप से एक ही महाजनपद पढ़ना है, वो है अपना मगध। तो कल से हम मगध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसी के साथ आज हम देखते हैं मगध और मगध के साथ अन्य महाजनपद यानी 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। तो आइए शुरू करते हैं। पहली है आपकी अंग के हैं चंपा, मगध की हैं गिरिवज्र, राजगीर, ये पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र अंतिम रूप से थी। काशी की थी वाराणसी, कौशल की श्रीवंती, वज्जी की वैशाली, वह से वज्जी याद रह जाएगा तो वज्जी की वैशाली, मल की कुशीनगर। तो ये वज्जी और मल थे ना, ये गणराज्य थे, यानी कि यहाँ एक राजा न होके एक से अधिक राजा हुआ करते थे और सारे क्या कहलाते थे? राजा कहलाते थे। यानी कि 5 व्यक्तियों का समूह था तो पांचों इसके राजा होते थे। यानी इन सब में क्या होता था? एक राजा होता था, पर ये दोनों गणराज्य थे। गण राज्य यानी कि यहाँ पर एक से अधिक राजा होते थे। वत्स की कौशांबी, चेदी की 6 से शक्तिमान या शक्तिमती, चेदी से शक्तिमती, कुरु से इंद्रप्रस्थ, पांचाल से अहिछत्र, मत्स्य की विराट नगरी बेराट अपने राजस्थान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र, सूरसेन मथुरा, अस्मक की पोतन। ये अस्मक जो है ना, जो एकमात्र यानी कि ये जो 15 महाजनपद थे ये सारे उत्तर भारत में थे। एकमात्र अस्मक जो महाजनपद था वो कि आपके दक्षिणी भारत में था। तो अस्मक की राजधानी थी पोतन, अवंती की उज्जैनी, गांधार की तक्षशिला और कंबोज की राजपुर। ये राजधानी आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये राजधानी याद करना। इसी के साथ आप पेज नंबर 13 और 43 जरूर देख लेना, वहां पे मानचित्र बने हुए हैं और उस मानचित्र पे ये सारे स्थान बताए गए हैं। तो आपको क्या करना है? महाजनपद और महाजनपद की राजधानी अच्छे से तैयार करनी है। कल से हम क्या करेंगे? इस मगध के बारे में, आपके सिलेबस में विस्तार से मगध के बारे में बता रखा है, तो हम मगध के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस किस राजवंश ने यहाँ पर शासन करा और उसका प्रभाव क्या रहा। और मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर राजवंश में भी देखें तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत से लेकर अंत तक हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो उसी के साथ धन्यवाद।